तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बुफेन की वो सीनियर सिस्टर जब टियानलान सेक्ट में जाती है तो वहाँ पे जाते ही वो उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहती थी, मगर जब टियानलान सेक्ट के मेंबर से वो मिलती है तो वो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं और वहाँ पे मौजूद वो दो बच्चे उसे अपनी एल्केमी स्किल्स भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो उन लोगों को मारने से थोड़ा सा अवॉइड करती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। मगर लेक्शो उसे कोई ऐसी चीज खिला देती है कि जिससे उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। मगर दूसरी तरफ हमें श्वानमिंग लीव की माई यांग को दिखाया जाता है, जो कि शुयांग को स्टोरी सुना सुना कर बहुत ज्यादा थक गई थी, उसका गला ही खुश्क हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत सारा पानी पी लेती है और फिर वो शुयांग से कहती है कि एंड सिस्टर आपको आखिर क्या सुनना है, मैं इतनी देर से स्टोरी सुना सुना कर थक गई हूँ, मैं नहीं जानती कि आप क्या जानना चाहते हैं। अगर आप मुझे कोई हिंट भी दे दे तो भी मैं उससे एक अंदाजा लगा लूंगी और फिर मैं आपको टू द पॉइंट बात बता दूंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यूसली स्टोरी सुनाती जाऊं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी एनर्जी पूरी खत्म होती जा रही है। मगर शुयांग कहता है कि मुझे अभी भी उसके बारे में पता नहीं चला। तो वो लड़की कहती है कौन है वो, जिसके बाद शुयांग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। मगर वो लड़की दिल ही दिल में कहने लगती है कि मैंने शुयांग पे भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी, ये बंदा वाकई में भरोसे के लायक है भी या नहीं। इतने में उसका वो जूनियर ब्रदर आता है तो माई यांग कहती है कि क्या तुम्हें वो बंदा मिल गया, चलो फौरन से बताओ कि कौन है वो बंदा, अगर तुम लोग उसे पकड़ कर लाए हो तो मेरे सामने पेश करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने हमारे डार्क सोल लैंड में जाकर हमारे वॉरियर्स को मारा है। मगर वो लड़का कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मगर हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें पता चला है कि एंशिएंट टाइची टॉम के अंदर कुछ हरकत हो रही है। ये सुनकर माई यांग कहती है कि क्या कहा तुमने, वो एंशिएंट टॉम वो दोबारा से अपीयर हो गई है, वो तो एक फ्लावर गॉड की टॉम है ना। मगर वो टॉम भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंशिएंट ट्रेजर्स भी हो सकते हैं। वो अभी अपने भाई से बात ही कर रही होती है कि शुयांग उठकर आ जाता है और कहता है कि मुझे फौरन से उसकी लोकेशन बताओ कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल हैरान सी रह जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक फॉर्मेशन के जरिए उसी लोकेशन पर आ पहुंचते हैं जहां पर वो एंशिएंट टॉम थी। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर ऑलरेडी एक और सेट के कुछ लोग आए हुए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं तो इसका मतलब है हम लोग पहले इसके अंदर जाएंगे। हमारा आओ यांग सेक्ट वो फ्लावर गॉड की टॉम में मौजूद सारे ट्रेजर्स लेगा। मगर दूसरा बंदा कहता है कि तुम लोग तो इस दरवाजे को खोल भी नहीं सकते, तो तुम लोग अंदर जाओगे कैसे। तो दूसरा वाला कहता है कि जो यहाँ पर पहले आया है वही पहले अंदर जाएगा, चाहे इसके लिए फिर इस एंशिएंट टॉम को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े। वो लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और उस एंशिएंट टॉम को डिस्ट्रॉय करने की बातें करते हैं। तो वो लड़की बीच में एक अटैक करके उन लोगों को रोकती और कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, क्या तुम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये एक एंशिएंट टॉम है, इसके अंदर मौजूद एक गॉड है जो कि पिछले कई हजार साल से यहाँ पे मौजूद है। इसे ओपन करने के लिए किसी फ्लावर गॉड की सील का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि अच्छा तो क्या वो की तुम्हारे पास है। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पास इसकी कोई चाबी नहीं। मगर शुयांग कहता है कि इसे चाबी से नहीं खोला जा सकता। ये सुनते ही वो लड़की फिर शुयांग से कहती है कि मास्टर शायद आप यहाँ के बारे में नहीं जानते होंगे, मगर ये गॉड टॉम 36 एरे के साथ कवर की गई है और इसमें 72 रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इसीलिए इसे खोलने का बस अब एक ही रास्ता है, वो हमें की यूज करनी होगी। वो इकलौती ऐसी की है जो कि इस एंशिएंट टॉम को ओपन कर सकती है, इसके अलावा इसे कोई भी चीज नहीं खोल सकती। मगर शुयांग पलक झपकते ही बिल्कुल उस एंशिएंट टॉम के करीब चला जाता है। ये देखते ही वो दोनों डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जरूरत तो देखो, इसे लगता है कि ये इस बड़ी सी फॉर्मेशन को इतनी आसानी के साथ अनलॉक कर देगा। वो शुयांग से कहते हैं कि सपने देखना बंद करो बच्चे, तुम इसे नहीं खोल सकते, क्योंकि इस फॉर्मेशन को जिसने भी बनाया है अगर वो शख्स खुद दोबारा से जिंदा होकर भी इसे खोलना चाहे तब भी वो खुद नहीं खोल पाएगा, क्योंकि ये सील सिर्फ और सिर्फ की से खुलने वाली है। मगर शुयांग उन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनता, जिस पर वो दोनों डिसाइपल कहते हैं कि चलो इसे आगे बढ़ने से रोको। ये कहते ही वो लोग जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो दूसरी तरफ माई यांग वो वहीं पर ही खड़ी रहती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शुयांग खुद इन्हें रोकेगा, मगर शुयांग अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करने लगता है और वो माई यांग से कहता है कि इनका रास्ता रोको। तो माई
माई यांग फौरन से बीच में आ जाती है और वो एक शील्ड बनाकर उन दोनों के अटैक्स को रोक लेती है और उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करती है। मगर वो डिसाइपल जब देखते हैं कि शु यांग अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए उस लॉक को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो लोग फौरन से अपनी पावर्स को बढ़ा देते हैं, जिससे वो लोग माई यांग को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मामूली सी कल्टीवेटर हमारा रास्ता रोकोगी। और वो शु यांग के बारे में कहते हैं कि तुम की रिफाइनर हो, तुम तो सोचो भी मत कि तुम इसे ओपन कर पाओगे। मगर जैसे वो लोग शु यांग के करीब जाते हैं तो शु यांग की एनर्जी उस दरवाजे को अनलॉक कर चुकी होती है, जिससे एक ऑरा रिलीज होता है और वो उन डिसाइपल्स को उठाकर दूर फेंक देता है। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शु यांग ने बगैर कोई की यूज किए हुए सिर्फ अपनी फिंगर के साथ ही इस सील को तोड़ दिया है। मगर ये सब कैसे हो सकता है? ये लड़का एक की रिफाइनर है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर जितने भी एंसेस्टर्स आए हैं वो खुद भी इसे अपनी पूरी पावर यूज करने के बावजूद भी नहीं तोड़ पाए थे। और वो लड़की फिर कहती है कि वाकई में एंसेस्टर शु यांग की यही ट्रू पावर है। तो शु यांग का नाम सुनते ही वो दोनों डिसाइपल डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने? शु यांग? क्या ये वही शु यांग है जिसने डालवो इमोर्टल रियलम पर कब्जा किया है? मगर फिर शु यांग उन लोगों की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे हर्ट करना चाहते हो। चलो आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं तुम लोगों की सोल को कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये कहने के बाद वो डिसाइपल जैसे ही भागने लगते हैं तो शु यांग एक चुटकी बजाता है और उन दोनों की बॉडी से उनकी सोल को और उनकी बॉडीज को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देता है। शु यांग की पावर देखकर माई यांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल सही बंदे का साथ दे रही है। तो जैसे उसके पास आती है तो अचानक से शु यांग के ऊपर कोई चीज गिरने लगती है, जिस पर माई यांग फौरन से वहां पर एक बैरियर बना लेती है। मगर उसे दिखाई देता है कि ऊपर से गिरने वाली चीज वो फूल पत्तियां और रिबन्स होती हैं, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाती है। और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे वहां पर एक शिप दिखाई देती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये तो किंग ऑफ जेड है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बताती है कि इस किंग ऑफ जेड ने 100 ब्लेसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए 100 बच्चे पैदा किए थे, जिसकी मदद से ये उन सारी की सारी टेक्निक्स को एक साथ ही सीख सकता था। मगर इसका एक बेटा युआन जी, जो कि डार्क सोल लैंड में रहता था, वो मर चुका है, जिसकी वजह से इसके 100 बच्चे अब पूरे नहीं होंगे। इसने उस 100 टेक्निक को सीखने के लिए पूरे के पूरे 9 रियलम में जाकर ये सब कुछ अरेंज किया था। मगर अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मगर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन माई यांग को वहां पे देखता है तो कहता है कि अरे श्वानमिंग लीडर, तुम्हें देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये कहने के बाद वो अपने दोनों बेटों पर एनर्जी से पुश करते हुए उन्हें नीचे झुका देता है और कहता है कि श्वानमिंग लीडर के आगे झुका करो। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर इस एंशिएंट गॉड की टॉम के अंदर जाने के लिए आए हो। मेरे ख्याल से इसके अंदर जाने का चांस सिर्फ मेरा बनता है, क्योंकि मेरे पास की मौजूद है। ये वही की है जो कि उस एंशिएंट गॉड ने खुद क्रिएट की थी। अब मैं ही इसके अंदर जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये की है। तो तुम लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैं इसके अंदर मौजूद जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे खुद अपने पास रखना चाहता हूँ। और अगर तुम लोगों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर तुम लोग याद रखना कि मैं हुआन यांग व्हाइट ग्रास टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर माई यांग थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है कि ये जेड किंग बहुत ही खतरनाक है, इसके पास बहुत ही हाई लेवल की एक्सट्रीम लेवल की टेक्निक्स हैं। अगर मैंने इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो ये तो मुझे जान से मार देगा। मगर इसके 99 सन्स वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ इमोर्टल रियलम के फर्स्ट पाथ पर हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे इससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऊपर से मेरे पास तो एंसेस्टर शु यांग भी मौजूद है, मैं इसे लेकर कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। वो उस ओल्ड मैन से कहती है कि तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं देने वाले। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके दोनों बेटे उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे जाते हैं तो दूसरी तरफ वो लड़की आगे बढ़ती है, मगर शु यांग उसे रोक लेता है और कहता है कि इन्हें आने दो। वो दोनों के दोनों डिसाइपल जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो शु यांग सिर्फ और सिर्फ अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को हवा में ही पुश करते हुए वापस से उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर माई यांग खुश हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि शु यांग इन्हें भी हैंडल कर सकता है। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन जब अपने बेटों का ये हाल देखता है तो वो कहता है कि ये बंदा आखिर है कौन? माई यांग, तुम ये किसे लेकर आई हो? तो फिर माई यांग कहती है कि क्या तुम्हारे 99 सन्स ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो इमोर्टल रियलम अब वो चेंज हो चुका है, अब उसका नाम है टियानलान सेक्ट।
और ये है मास्टर शुयांग, टियानलान सेक्ट के मास्टर। इन्हें शू लाओजो भी कहा जाता है। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। तो शुयांग का नाम सुनते ही वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और फिर कहता है कि अच्छा तो तुम हो शुयांग, तुम्हारी ब्रीथ से ही मुझे पता चल गया था कि तुम कोई खास बंदे होगे, क्योंकि मेरा बेटा जहाँ पे मारा गया था वहाँ पर मैंने सेम यही ब्रीथ फील की थी। वो तुम ही हो जिसने डार्क सोल लैंड में जाकर मेरे बेटे को मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुम्हें क्या लगता है कि 100 बच्चे पैदा करना इतना आसान काम है? क्या मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ? वैसे भी तुम मेरी एज देख सकते हो कि अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए तुमने मेरे बेटे को मारकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे का बदला लूंगा और तुम्हें यहीं पर ही दफन करके जाऊंगा। ये कहते ही वो जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जितनी भी नेचुरल एनर्जी होती है वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वो ओल्ड मैन अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसके अंदर वो सारी की सारी एनर्जी जमा होना शुरू हो जाती है और उसके बेटे भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोगों का फादर अपनी पावर को यूज कर रहा है तो वो शुयांग की छुट्टी कर देगा। और इस तरफ हमें शुयांग को दिखाया जाता है, वो उस फॉर्मेशन की तरफ देख रहा था। उस फॉर्मेशन के अंदर जैसे जैसे वो एनर्जी इकट्ठी होती है तो उसके अंदर एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है जो कि एक टेंपल के जैसा लग रहा था। उसे देखने के बाद शुयांग कहता है कि इसमें कोई मजा नहीं, ये बोरिंग है। ये कहते ही वो वहां से जाने लगता है तो मायांग कहती है कि मैं क्या करूं। ये कहते ही वो भी चली जाती है और वो लोग बिल्कुल हक के बके रह जाते हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये बगैर की के इसके अंदर कैसे जा सकता है। शुयांग वहां पर एक पोर्टल एक्टिवेट करता है जिसके जरिए वो लोग बहुत ही आसानी से उस एंशिएंट टॉम के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन अपने बच्चों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो। वो दोनों भी उस एंशिएंट टॉम के अंदर जाने के लिए तेजी से आगे जाते हैं, मगर मायांग के जाते ही वहां पर वो फॉर्मेशन बंद हो जाती है जिससे उन दोनों ही लड़कों को एक जोरदार झटका लगता है और वो दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है इसकी इतनी हिम्मत, इसने चाहते साथ ही फॉर्मेशन चेंज कर दी। और दूसरी तरफ शुयांग उस एंशिएंट टॉम के अंदर चला जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।